डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम किसी विचार को इमोशनल इंटेंसिटी के साथ दोहराते हैं या फिर उस पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है और ये प्रोग्रामिंग हमारे एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। चाहे हम सबकॉन्शियस रहें या फिर ना रहें, एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने पर ये हमेशा ही काम करता रहता है। आइए समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है। इसे भी हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एलेक्स एक लो कॉन्फिडेंस में रहने वाला लड़का है। उसे हमेशा ही अपनी एबिलिटी पर डाउट रहता है और सोशल सिचुएशन में वो अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है और न्यू चैलेंजेस को लेने से हमेशा कतराता रहता है। और इतना ही नहीं, इस तरह की बातों को वो अवॉइड भी करता है क्योंकि वो असफल होने से डरता है। लेकिन एलेक्स अपने आप को बदलना चाहता है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहता है, अपने ऊपर विश्वास करना चाहता है। तो इसके लिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने की सोचता है। तो इस तरह से एलेक्स अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए पॉजिटिव थॉट और इमोशन के साथ प्रोग्रामिंग करने की सोचता है। वो अपने लिए कुछ अफर्मेशन क्रिएट करता है, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन विथ ईज। एलेक्स इन सभी अफर्मेशन को इमोशनल इंटेंसिटी के साथ रिपीट करता है और इतना ही नहीं, ऐसा करते हुए हर एक वर्ड की सच्चाई को भी महसूस करता है। तो लगातार फोकस और इमोशनल इंटेंसिटी के क्या फायदे होते हैं? एलेक्स ने खुद को कमिटमेंट किया है कि वो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और लगातार अपनी अफर्मेशन पर फोकस रहेगा और फील करता रहेगा कि ये सारी बातें सच हैं। वो हर दिन विजुअलाइज करता है कि हर दिन वो कॉन्फिडेंट बनता जा रहा है। उसकी पर्सनैलिटी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती जा रही है। अब इन सभी बातों का इम्प्रेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड पर कैसा पड़ता है? एलेक्स के हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन करने से और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने की विजुअलाइज करने से इन विचारों से जुड़ी वाइब्रेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालती हैं और सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को सच मानना स्टार्ट कर देता है और उसके विचार ब्रह्मांड की वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, बिलीफ एंड बिहेवियर। कुछ टाइम के बाद एलेक्स नोटिस करता है कि उसके एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर में छोटे छोटे मगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। एलेक्स अब अपने को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लग जाता है। वो नए नए चैलेंजेस लेने से डरता नहीं है जिन्हें वो पहले लेने से डरता था। अब वो अपने अंदर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार महसूस कर सकता है और इतना ही नहीं, अब उसे अपने ऊपर ये डाउट भी नहीं रहता कि वो ये काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो इस तरह से धीरे धीरे एलेक्स का आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है और वो पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। अब भले ही एलेक्स को अपने अवचेतन मन में हो रही प्रोग्रामिंग के बारे में चाहे कॉन्शियसली पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन उसने रिपीटेडली फोकस और पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड की धीरे धीरे प्रोग्रामिंग कर दी थी। अब होता यह है कि उसका अवचेतन मन बिना किसी कोशिश के ही उसके काम और उसकी एक्शन को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट के मामले में जो पहले उसकी मान्यता थी कि वो ये काम नहीं कर सकता, वहीं अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे गाइड करता है कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। वो पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बन गया है, जिसकी वजह से होता यह है कि एलेक्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से पॉजिटिव आउटकम को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसकी जो सफलताएं हैं उसके अवचेतन मन की और ज्यादा प्रोग्रामिंग कर देती हैं। जहां वो पहले अफर्मेशन करता था कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लेकिन अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए से अब वो एक्चुअल में ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया है। इसकी वजह से अब उसे अपने अवचेतन मन को ये कमांड नहीं करना पड़ता कि वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अब वो रियलिटी में ही कॉन्फिडेंट बन गया है। जहां पहले उसे अफर्मेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ता था कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, अब एलेक्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एलेक्स का एग्जाम्पल हमें ये दिखाता है कि रिपीटिंग पॉजिटिव थॉट, इमोशनल इंटेंसिटी और कंसिस्टेंट फोकस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे आत्मविश्वास, बिलीफ और बिहेवियर को चेंज करते हैं।
अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से निर्देशित करके हम अपने अवचेतन मन को डिजायर एम के साथ अलाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इमोशन, इन सभी चीजों को लगातार दोहराकर जानबूझकर हम अपने विचारों को चेंज करते हैं या फिर बदलने के प्रोसेस को ही हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कहते हैं। लक्ष्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए हमारे एक्शन और डिसीजन को मनचाहा रिजल्ट देने में हेल्प करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किन किन तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह बुक पढ़ने के शौकीन हैं और आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप कुकू एफएम पर हजारों बुकों की ऑडियो सुन सकते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।